आना मांगिए नाओ नदी बचाना मांगिए नाओ नदी बचाना मांगिए नाओ नदी बचाना कहे तुम्हारे मरम में जाना कहे तुम्हारे मरम में जाना श्री राम प्रभु ने केवट से कहा, केवट नाव ला मेरे को पार उतार दे। केवट सामने आया, प्रभु मैं तुम्हारा मर्म जानता हूँ, नाव नहीं लाऊंगा। क्या मर्म जानता था केवट? बड़ी विचित्र बात है। नेति नेति जय वेद पुकारे, वेद भी जिसको नेति नेति कहकर पुकारते हैं। और बड़े बड़े विद्वत जन महात्मा जन कहते भगवान के बारे में, भगवान की लीला परंपार है, कोई मर्म नहीं जानता। लेकिन केवट कहे तुम्हारे मर्म में जाने, मैं तुम्हारा मर्म जानता हूँ प्रभु। आखिर कौन सा मर्म जानता था? केवट जानता था छुअत शिला भई नारी सुहाई। एक पत्थर से तुम्हारा चरण स्पर्श हुआ तो नारी उत्पन्न हो गई। वो बात ऐसी थी कि गौतम ऋषि की नारी अहिल्या साप बस पत्थर बनी हुई थी, उसी मार्ग में पड़ी थी। भगवान श्री राम पहुंचे तो विश्वामित्र के कहने पर चरणों का स्पर्श कराया गया और वह अहिल्या पत्थर से नारी बन करके सामने प्रकट हो गई थी। अब वनवासियों ने ये सब देख लिया। जब वनवासी खोल भील की रात, वो क्या जाने बेचारे, क्या वरदान क्या शराब। वो तो ये उन्होंने सब ये देखा कि ये बहुत बड़ा कोई महात्मा पुरुष, कोई जादू है, जादूगर है, पत्थर की नारी बना दी। तो उस वन में जितने भी युवा थे, कुमारे थे, जिनकी शादी नहीं थी, साहब बड़े बड़े पत्थर लेकर के सामने आ गए। बोले महाराज इस पत्थर को लात मार दीजिए। क्यों? बोले आप इस पत्थर को स्पर्श करा दीजिए अपना चरण। क्यों? बोले एक नारी बन जाए, हम भी कुमारी घूम रहे हैं। भगवान श्री राम प्रभु ने कहा मैं ऐसी कोई नारी मारी बनाने वाला नहीं हूँ, मैं कोई जादूगर थोड़ी हूँ। लेकिन वनवासी तो जैसे पीछे ही पड़ गए थे, हाथ जोड़े घूम रहे महाराज एक तो बनाई। तो वही पता सारे जंगल में फैल गया था और वही बात केवट ने सुन रखी थी। छुअत शिला भई नारी सुहाई। जब पत्थर आपके चरण से टकरा करके नारी बन गया तो पाहन तेन काट कठुआई। प्रभु हमारी नाव तो कठुआ की है, वो तो और ही जल्दी नारी बन सकती है। बड़ा डर है महाराज। किस बात का? बोले अगर ये हमारी नाव नारी बन गई तो दो मुसीबत, डबल मुसीबत खड़ी हो जाएगी। डबल कैसी? बोले एक तो ये, एक तो नारी घर में है, यही सन पालो सब परिवार, सारे परिवार की पालन पोषण इसी नौका से करता हूँ। इससे जो कमा लेता हूँ उससे पूरे परिवार चलता है। तो एक ही का खर्च निकालना तो मुश्किल हो जाता है इस नाव से। और दूसरे डबल मुसीबत ये खड़ी हो जाएगी, नाव भी अगर नारी बन गई तो वो भी मेरे पीछे पड़ जाएगी। तो दो दो को संभालना पड़ेगा, दो दो। अब एक जिनके पास है वो समझदार है, समझते हैं ये कहीं को संभालना कितना कठिन होता है ना। अब जिसकी दो कहने क्या है, रातों की नींद आराम हो। केवट घबराया, महाराज अगर मेरी नाव नारी बन गई तो बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। एक तो धंधा चौपट हो जाएगा, नाव कहाँ से आएगी, और कोई दूसरा धंधा पानी मुझे आता नहीं है। तो बोले एक काम हो सकता है, क्या? बोले पहले मैं एक कठौती मंगाता हूँ, उसमें आपके चरण पखार देता हूँ, पाँव पखार लूं, मुझे विश्वास हो जाएगा कि हाँ कठौता यानी कठुआ को स्पर्श होकर आपके चरण से यदि वो नारी नहीं बनता है कठौता,
कठोटा अगर नारी नहीं बनेगा तो मैं आपको नाव में चढ़ा लूंगा। इसलिए मैं कठोटा लेकर आता हूँ, आप पहले पांव पकड़वाइए। भगवानकारी नहीं भाई ये क्या कर रहे हो? पद कमल धोई चढ़ाई नाव नाथ वो तेरा कमल धोई चढ़ाई नाथ नाम उठाई जाओ। मोरा मेरा उड़ियान दशरथ शपथ काची कहो। तेरे मारो लगन पे जब लगन पाँव पखारे हो। लगन गोली सी रात याद के डाले मारे कौन चढ़ा दी? महाराज जी आप दशरथ जी के पुत्र हैं तो दशरथ जी की शपथ है आपको। और भले ही लखनलाल मेरे को बाण मारे लेकिन तब भी जब तक मैं तुम्हारे पांव चरण न पखार लूं तब तक पार नहीं उतारूंगा। और हाँ महाराज आपसे मुझे कोई उतराई नहीं चाहिए, बिल्कुल पैसे मत देना, कोई टैक्स नहीं लगेगा, फ्री में पार उतारूंगा बस, लेकिन चरण पखार लेने दीजिए। कारण क्या है? वो चरणों के इतने पीछे पड़े। ये केवट जो है पूर्व जन्म का कच्छप था। भगवान के चरण स्पर्श करने का बहुत प्रयास किया लेकिन नहीं छू पाया और अगले जन्म में यह केवट बना और ये समझ गया था कि नारायण के अवतार हैं, इसलिए चरण पखार लेना चाहिए। इनके चरणों से धोकर ब्रह्मा ने अपने कमंडल में जो रखी वह गंगा बन गई, वही पतित पावनी गंगा, और उन्हीं से मैं अपना परिवार चलाता हूँ। भगवान श्री राम प्रभु भी तैयार हो जाते हैं, ठीक है तो फिर ला चरण पखार। केवट ने पांव पखारे, भगवान श्री राम प्रभु को सीता जी को पहले चढ़ाया, फिर श्री राम प्रभु चढ़े, लखनलाल जी चढ़े, उस पार उतरे और आगे जाकर के ऐसे बन के समस्त साधु संतों के आश्रमों पर जा जाकर उन सभी का कल्याण किया। सुग्रीव से मित्रता हुई, सीता जी का हरण हुआ, रावण का दमन किया गया। जब सीता जी का हरण हुआ तो लंका में पता लगाने के लिए हनुमान जी महाराज जाते हैं। कहने का अभिप्राय है कि श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद में जितना रामायण का संक्षिप्त वर्णन है वह वर्णन जो आवश्यक लगा वह मैंने वर्णन किया। भगवान श्री राम प्रभु ने रावण का संहार किया, सीता जी को प्राप्त किया और उसके पश्चात रामचंद्र जी अपने राज्याभिषेक